योगी सरकार ने अपना 10वां बजट आज पेश किया। बजट को लेकर सीएम योगी ने कहा, हर वर्ग का ध्यान रखा गया। पिछले 9 साल में यूपी में टैक्स चोरी बंद हुई। हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। लगातार राज्य का बजट बढ़ा है। सीएम योगी ने कहा, हम पिछले 9 सालों में बेरोजगारी को कम करने में सफल हुए। देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश शामिल है। हम यूपी में एआई मिशन और स्किल की योजना बढ़ाएंगे। साथ ही प्रदेश में नई सिटी इकोनॉमिक जोन बनाए जाएंगे। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का तीसरा बजट पेश किया। बजट 21,52,100 करोड़ का है। वित्त मंत्री ने कहा, एनटीए की तर्ज पर स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की जाएगी। साथ ही सीएम जल जीवन मिशन योजना के तहत 4500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नई सड़कों के निर्माण के लिए 1800 करोड़ रुपए और हादसों पर लगाम लगाने के लिए 2000 सीसीटीवी कैमरे लगाने की मंजूरी दी है। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने ट्रेड डील से देश को बेच दिया। अब प्रधानमंत्री की आंखों में डर दिखता है। राहुल ने कहा कि अमेरिकी देश शर्तों पर डील करना शर्मनाक है। अगर प्रेशर न होता तो डील साइन न होती। उन्होंने कहा कि हमारे किसानों को अमेरिका की दया पर छोड़ दिया। हालांकि राहुल के संबोधन के दौरान सत्ता पक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। राहुल को बीच में टोकते हुए किरण रिजिजू ने कहा, वे तथ्यों के आधार पर बात करें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के लिए दी गई नोटिस में कई कमियां पाई गई। मिली जानकारी के मुताबिक नोटिस में फरवरी 2025 की घटनाओं का 4 बार जिक्र किया गया, जिसके आधार पर नियमों के अनुसार नोटिस को खारिज किया जा सकता है। हालांकि स्पीकर ने सचिवालय को नोटिस की कमियों को ठीक करने और आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया। ओम बिरला ने नियमों के मुताबिक तेजी से कार्रवाई करने का आदेश दिया। बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होने के बाद नोटिस को सूचीबद्ध किया जाएगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस सांसदों पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ दुर्व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगाया। रिजिजू के मुताबिक 4 फरवरी को लगभग 20 से 25 कांग्रेस सांसद स्पीकर के कक्ष में जबरन घुस गए और उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने ये भी दावा किया कि प्रियंका गांधी, वाड्रा और केसी वेणुगोपाल जैसे वरिष्ठ नेता वहां मौजूद थे और सांसदों को उकसा रहे थे। रिजिजू ने कहा, इस मामले में स्पीकर कठोर कदम उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पूर्व आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे की किताब को लेकर घमासान बढ़ता जा रहा है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने एफआईआर दर्ज करने के बाद किताब के पब्लिशर पेंगुइन को नोटिस जारी कर पूछताछ में शामिल होने को कहा। पुलिस ने पेंगुइन के पास सवालों की लिस्ट भेजी। स्पेशल सेल ने किताब को लेकर 2 दिन पहले ही एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद पेंगुइन ने बयान जारी कर कहा था कि ना तो ये किताब अभी प्रकाशित हुई है, ना ये प्रिंट हुई है, ना इसका डिजिटल किसी भी रूप में उपलब्ध है। बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह से जुड़ी खबर आ रही है। रणवीर सिंह को आज व्हाट्सएप पर धमकी मिली। व्हाट्सएप वॉइस नोट के जरिए रणवीर सिंह से करोड़ों रुपए की मांग की गई। धमकी के बारे में मुंबई पुलिस को जानकारी दी गई। फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम मामले की जांच कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ रणवीर और दीपिका मुंबई में प्रभा देवी में स्थित जिस बीएयू मॉन्डे अपार्टमेंट में रहते हैं, वहां के लोगों ने बड़ी संख्या में तैनात गार्ड्स को लेकर चिंता जताई। सोसाइटी की तरफ से पुलिस को लेटर भी लिखा गया है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में फिल्म अभिनेता श्रेयस तलपड़े के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। श्रेयस तलपड़े समेत 12 लोगों पर निवेश के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने का आरोप है। अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मोगांव के मोहल्ला मिश्राना के रहने वाले एक शख्स ने तलपड़े और उनके साथियों पर इन्वेस्टमेंट के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने का आरोप लगाया। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें अपने बेटे अर्जुन और सानिया चंडोक की शादी का न्यौता दिया। सचिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। सचिन ने लिखा, प्रधानमंत्री को शादी का निमंत्रण देना हमारे लिए सम्मान की बात है। सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भी मिले। उन्हें शादी में आने के लिए आमंत्रित किया।